श्री गोपाल कांडा जी 46। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा कै भाग का उत्तर है। वर्तमान में सेक्टर 19 सिरसा में हाउसिंग बोर्ड के 788 फ्लैट थे टीला निवासियों को आवंटित किए गए हैं, जिन्हें जिला प्रशासन सिरसा द्वारा स्थानांतरित किया गया था। भाग है माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा 15/9/2017 को अपने आदेश में यह कहा है कि निर्देश दिए जाते हैं कि इस अदालत के आदेशों का समग्र रूप से पालन करने के लिए अपनाए जाने वाले पूर्ण रोड मैप के साथ सरकार एक हलफनामा दायर करे और साइट पर रहने वालों से साइट को मुक्त किया जाए, ताकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उत्खनन के कार्य को आरंभ किया जा सके। भाग गए हां श्रीमान जी, उपायुक्त सिरसा द्वारा सिरसा और नाथुसरी चोपटा के अंतर्गत 15 ग्राम पंचायतों में इन प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु प्लाट आवंटन के लिए भूमि की पहचान की गई है। जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत की गई पुनर्वास योजना के आधार पर एक विस्तृत प्रस्ताव पुरातत्व विभाग द्वारा तैयार किया गया है, जो सरकार के पास विचाराधीन है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश से इन 800 परिवारों को इन्होंने हाउसिंग बोर्ड में शिफ्ट कर दिया। क्या इन 800 लोगों के पास पानी का, बिजली का कनेक्शन है? क्या वो कनेक्शन 1 नंबर में है, 2 नंबर में? आपको मालूम है? क्या वहां 800 लोगों को, जिन गरीब लोगों को आपने वहां विस्थापित कर दिया, क्या उन लोगों के पास मंत्री जी ये बताएंगे कि वहां साफ सफाई का या कोई भी डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी लेता है कि हम इस फ्लैटों की साफ सफाई का या कोई हमारी जिम्मेवारी है? और आज क्या दुर्दशा उन लोगों की हो रही है 8 वर्षों से, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद कि इनको मकान दिए जाएंगे स्थायी, और कब तक दिए जाएंगे? कोई भी इनके पास टाइम है? इन्होंने बोल दिया कि वहां से चिन्हित किया है, कोई डेट निर्धारित है आपके पास? इसकी पूरी तैयारी कर ली और पुरातत्व विभाग ने पूरा तैयार करके अब ये कैबिनेट के पास भेजना और जल्दी हम इसको कैबिनेट के पास जो अगली मीटिंग होगी उसमें भिजवा देंगे। नहीं, उत्तर में तो आपने लिखा कि आवंटित कर दिए हैं, पर उन्होंने आवंटित नहीं किए जी हमने। हाँ जी, नहीं, टेम्परेरी आवंटित किए। जो ये फ्लैट थे ये टेम्परेरी दिए थे जी, लेकिन अब उसके बाद हमने जगह देख ली और जल्दी उसके लिए जो 48 करोड़ रुपए जो जिला उपायुक्त है उसने हमारे से डिमांड की है कि इतना पैसा मैं दो और जमीन को एक्वायर करके इनको प्लाट दे रहे 100 गज के, और प्रधानमंत्री जी का आवास योजना जो है उसके तहत इनको बनवा के देने मकान। इसको थोड़ा सा टाइम बाउंड करें। 17 का हाई कोर्ट का आदेश है, 2017 का। नहीं, जल्दी इसको कैबिनेट। मंत्री जी कोई तारीख तो होगी और किसी डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी तो होगी, यहां कोई काम करे। इन लोगों की हालत तो देखो क्या है। कोई टाइम तो फिक्स करोगे कि इतने टाइम में इनको देंगे हम? जैसे ही कैबिनेट की मीटिंग होती है इस अगली मीटिंग में या उससे अगली मीटिंग में जल्दी कैबिनेट के सामने इसको ले सारा विषय तो काफी लंबा हो जाएगा। जिन पंचायतों में हमने जमीन देखी थी उसके बाद जैसे कोरोना आ गया, कुछ इस प्रकार की परिस्थिति में रही, फिर पंचायतें मंत्री जी फिर पंचायतें नहीं, मैं बता दूं 1 मिनट, पंचायतें बंद होगी बाद में। नहीं, मैं जब आप इतने विस्तार से पूछ रहे थे बधाई दूं आपको, तो उसके बाद पंचायतें बंद हुई। अब जो नई पंचायतें आई तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हम ये जमीन देना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद हमने ये 2 गांव है, एक तो शाहपुर बेगू और एक दूसरा है मोहम्मदपुर सलारपुर, इनमें हमने जमीन देख ली है, तैयार भी है देने के लिए और उसका रेट भी निश्चित कर लिया और सारा कुछ प्रोसेस में है और जल्दी इसको पूरा कर देंगे। अध्यक्ष 15 गांव में हमने देखी, जो मैंने जवाब दिया 15 गांव में हमने देखी, 15 गांव में थी, फाइनल भी 15 ही गांव में हुई थी, लेकिन बाद में जब नई पंचायतें आई उन्होंने जवाब दे दिया कि हम जमीन देने के लिए तैयार नहीं है। तब हमने इन 2 गांव में देखी, इन गांव में जमीन है और ये तैयार भी है, तो यहां हम जमीन एक्वायर करके इनको देने वाले। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने तारीख तो नहीं बताई, पर क्या इस बात का भी प्रॉमिस करेंगे कि जैसे इन लोगों को उजाड़ा है वहां से और टेम्परेरी दे दिया, क्या ऐसे और परिवारों को नहीं उजाड़ेंगे हेड से? इस बात की गारंटी देंगे? नहीं, कोर्ट ने तो कहा है कि इनको मकान दिए जाएं, स्थायी मकान। कोर्ट के आदेश की तो मानना लेना हो रही है उल्लंघन। टिल्ला है ना जी, जो डांटने वाली बात उन्होंने कही।
ये केंद्र संरक्षित स्थल है, 1932 में संरक्षित किया गया था और ये स्थल प्राचीन शहर सरस का था, जिसका उल्लेख महाभारत में पाणिनि ने कृत अष्टाध्यायी में भी किया है जी। तो ये पुराना प्राचीन था, वहां जो बसे थे ना जी गलत तरीके से बसे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई गलत तरीके से बस गया हम उसको उठा देंगे, तो फिर भी सरकार संवेदनशील है, उसके लिए इंतजाम करेगी। पर ऐसा नहीं है सर, जैसा इंतजाम आपने तो कहा, कर ऐसा दिया सरकार ने, अध्यक्ष महोदय, इंतजाम तो सरकार ने, मंत्री जी ने कर दिया, पर उस इंतजाम का जो टेम्परेरी इंतजाम किया है, जिनको स्थायी देने हैं, उसकी कोई, और उस टेम्परेरी के ऊपर भी कोई भी डिपार्टमेंट ये जिम्मेवारी लेने के तैयार नहीं है कि सीवर, बिजली, पानी का हम प्रबंध करेंगे। वो जगह देंगे, मकान बना के देंगे, सारी चीजें इंतजाम ही करके देंगे, ऐसे नहीं देने के बिल्कुल भी, सारा इंतजाम नहीं, वो दे रखा है, वहां तो 2 नंबर का कनेक्शन है, बिजली का 2 नंबर का, पानी का सीवर है नहीं। तक जो दिए गए अस्थाई है, दिए कोई परमानेंट उनको अपने दिया नहीं है। अस्थाई में भी सर अगर आपने दे रखा है तो फिर उसका भी प्रबंध तो करके दो ना, सीवर का या दिए गए सफाई का। तो अस्थाई थे, कोई परमानेंट नहीं दिए गए थे, लेकिन अब इनको परमानेंट देंगे। चलिए जरा जल्दी, इसको जितना जल्दी हो जाए, हमारे माननीय सदस्य की चिंता ये है कि इनका पुनर्वास जल्दी हो जाए। सुभाष सुधा जी।